हाय गाइज, मैं गिरीश यादव सिवा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए चलते हैं कहानी की ओर। दो मेंढकों की कहानी। एक बार रास्ते से जाते हुए दो मेंढक एक गहरे पथरीले गड्ढे में गिर जाते हैं। दोनों पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। यह देखकर और भी आसपास के कई मेंढक गड्ढे के पास आ जाते हैं। दोनों में फिर बाहर निकलने के लिए उछलना शुरू करते हैं। दोनों को पत्थरों से कई चोट लगती है। बाहर खड़े मेंढक दोनों को लहलुहान देख जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। इस गड्ढे में बहुत मुश्किल पत्थर हैं। यह बहुत ही गहरा गड्ढा है, तुम नहीं निकल पाओगे। तुम जितने प्रयास करोगे उतने घायल हो जाओगे। क्या दर्द भरी मौत चाहते हो? इस तरह कई सारी बातें बाहर खड़े मेंढक चिल्लाने लगते हैं। दोनों मेंढक प्रयास करते रहते हैं। उनमें से एक मेंढक कुछ देर बाद एक कोने में निराश होकर बैठ जाता है, जबकि दूसरा मेंढक कोशिश करता रहता है। बाहर वाले मेंढक और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तू बाहर नहीं निकल पाएगा, तू भी आराम से बैठकर मौत का इंतजार कर, वगैरह वगैरह। पर वह मेंढक कोशिश करता रहता है और कोशिश करते करते अचानक गड्ढे से बाहर आ जाता है। बाहर खड़े सभी मेंढक हैरान हो जाते हैं कि आज तक जो भी मेंढक इस गड्ढे में गिरा बाहर नहीं निकल पाया, पर यह कैसे बाहर आ जाएगा। और वो मेंढक कोशिश करने के बाद बाहर आ जाता है। सभी मेंढक उसके पास जाकर उसकी तारीफ करते और पूछते हैं, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, यहाँ तक कि तेरे साथ गिरा मेंढक भी बाहर नहीं निकल पाया, तू कैसे आ गया। तभी पीछे से एक मेंढक बोलता है, अरे भाई लोगों, उससे पूछने से कोई मतलब नहीं, यह कुछ नहीं सुनेगा क्योंकि यह तो जन्म से ही बहरा है, सुन नहीं सकता। उस बहरे मेंढक ने किसी की बात सुनी ही नहीं थी। जब सभी चिल्ला रहे थे तो उसे लगा कि सभी कह रहे हैं कि तू कर सकता है, तू ऊपर आ जाएगा, कोशिश कर। यह समझकर वह बिना निराश हुए कोशिश करता रहा, जबकि दूसरा मेंढक जो कोशिश कर रहा था वह दूसरों की बातों को सुन सुनकर उदास निराश हो गया और उसे भी लगा कि इतने मेंढक बोल रहे हैं तो सही में यह नहीं हो पाएगा, और वह गड्ढे में ही मर गया। उस मेंढक की तरह हमें भी बिना किसी की नेगेटिव बातों पर ध्यान दिए अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हमें कभी किसी संघर्षरत व्यक्ति को कुछ कहने का मौका मिले तो हमेशा उसे प्रेरित करना चाहिए, ना कि निराश। हमारी कही गई बातें भी उसकी सफलता और असफलता में बहुत बड़ा योगदान देती हैं।